जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहती, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है, सुस्ती की धुन में बजी माया की लुरी है। आराम की चाह वो रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग अग्नि से आलस को राख करता। मैं अब सुनहरी राह मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। ओम शांति। Neither yes nor no. The husband of a young girl has come to his father-in-law's house and is seated in the drawing room with other young men of his age. The girl and her friends are looking at them through the window. Her friends do not know her husband and ask her, pointing to one young man, "Is that your husband?" "No," she answers, smiling. They point to another young man and ask if he is her husband. Again she answers, "No."
They repeat the question, referring to a third, and she gives the same answer. At last, they point to her husband and ask, "Is he the one?" She says neither yes nor no, but only smiles and keeps quiet. Her friend realizes that he is her husband. One becomes silent on realizing the true nature of God. एक नवविवाहिता के घर में ससुराल में पति आते और वो पति अपने दोस्तों के साथ वहां बैठे। तो जो नवविवाहिता स्त्री है वो दरवाजे के पीछे से झांक कर देख रही है और उसके साथ उसकी सहेलियां हैं। उन सहेलियों को ये पता नहीं कि इनमें से उसका पति कौन है, क्योंकि पति 3-4 युवकों के साथ बैठा है। वो सहेलियां उस स्त्री से पूछती है, क्या वो तुम्हारा पति है? वो कहती है, नहीं, वो नहीं है। फिर वो पूछती है, क्या वो बाजू वाला तुम्हारा पति है? वो कहती है, ना, वो भी मेरा पति नहीं है। फिर सहेलियां पूछती है, अच्छा वो वाला तुम्हारा पति है क्या? वो कहती है, ना, वो भी नहीं है। और फिर जो उसका पति है उसकी तरफ इशारा करके सहेलियां पूछती है, क्या वो तुम्हारा पति है? तब वो कुछ भी नहीं कहती, ना हाँ और ना, केवल क्या करती है, मुस्कुराती है। तब सहेलियों को पता चल जाता है कि यही उसका पति है। और जब आत्मा को उस परमात्मा का पता चलता है तब आत्मा भी कुछ नहीं कहती। वो भी क्या हो जाती है, चुप हो जाती है और मौन हो जाती है, क्योंकि भगवान स्वयं मौन का सागर है। जो उसे जानेगा वो उसके जैसा हो जाएगा। अभी अभी एक MCQ सुना, स्नेह का सागर बाप किससे मिल रहा है? स्नेही बच्चों से मिल रहा है। भगवान स्नेह का सागर है, परमात्मा मौन का सागर है, नीरवता का सागर है, चुप्पी का सागर है, निशब्द का सागर है, रूप का सागर है, सौंदर्य का सागर है, सुगंध का सागर है। तो ये भी एक चिंतन का विषय है कि भगवान किन किन चीजों का सागर है। धैर्य का सागर है, अनहद नाद का सागर है, खुशबू का, सुगंध का, महक का सागर है, सत्य का सागर है, बोध का सागर है, साक्षी भाव का वो सागर है, क्षमा का सागर है। इस सृष्टि की चीजों को देखते हुए उसकी तुलना परमात्मा से करना, तो ये भी एक विधि है जिससे हम उससे जुड़े रहेंगे। पहाड़ को देखा तो वो क्या है? पहाड़ है, झरना है, सरोवर है, झील है, वो एक वृक्ष है। जैसे इस सृष्टि की जो जो चीजें दिखाई दे उन सब की तुलना ईश्वर से की जाए तो ये एक विधि हो सकती है जो हमें निरंतर उससे जोड़े रखे। तो वो मौन का सागर है। जब उस नवविवाहिता स्त्री को पूछा गया, क्या वो तुम्हारा पति है? और जो उसका वास्तव में पति है, तब वो चुप हो गई, वो केवल मुस्कुराई। भगवान मुस्कान का सागर है, मौन मुस्कान का। तो निर्लेप नीरवता का सागर, संगीत का सागर है,
ये भी चिंतन का विषय है कि वो किस किस चीज का सागर। कभी बैठकर नई बातें लिखना, नहीं, जो अब तक सुनी है वो नहीं, कुछ और, सम न्यू, जो हमको लगता है कि ऐसा भी हो सकता है। जैसे धैर्य, वो किसका सागर है? धैर्य। सागर अर्थात अनलिमिटेड। धैर्य है उसके पास, चुप रहता है। वैराग्य का भी सागर है, बेहद का वैराग, बेहद का सागर। हिम्मत, हिम्मत तो बच्चों की है वैसे, पर हाँ, न्यारेपन का सागर है, मदद का सागर है। ये कैसी नई पॉइंट्स है। सो जितनी नई बातें बुद्धि को दी जाए, मृत्यु का सागर, मौत का सौदागर, जितनी नई पॉइंट्स बुद्धि को दी जाए तो बुद्धि क्या होती है? चलने लगती है। फिर अगर बुद्धि को नहीं दौड़ाया, नहीं चलाया, तो उसको जंक लग जाती है, सुस्त हो जाती है। वही वही पॉइंट्स, वही वही बातें, प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। उसमें क्या करना है? कुछ तो नया लाना है। ऐसी कोई नई पॉइंट, वो विराट का सागर है, मिठाई का, मिठास का, मिठास का सागर है, सजगता का सागर है, अमरत्व का सागर है। वो क्या है? अमरत्व का सागर है। और एक बात जो शायद कभी सुनी नहीं, नवीनता का सागर है। हर मुरली में कुछ ना कुछ तो नया तो है। एक ही मुरली भले किसी ने 10 बार पढ़ी है, और जब 11वीं बार पढ़ता है तो फिर पता चलता है, अरे ये तो पता ही नहीं चला। मानव जीवन की पसंदी क्या है? नवीनता। तो परमात्मा नवीनता का सागर है। ही इज द ओशन ऑफ न्यूनेस। क्रिएटिविटी का सागर है, रचनात्मकता का सागर है। भावनाओं का सागर, ये भी हो सकता है, कुछ भी। उमंग उत्साह का सागर है। उसका उमंग उत्साह कभी कमी नहीं होता है। प्रेरणा का सागर है। कितनी प्रेरणाएं देते रहता है, देते रहता है। हर मुरली में एक नई प्रेरणा तो है ही। इंस्पिरेशन, ओशन ऑफ इंस्पिरेशन। और उमंग उत्साह कितना उसका है, कम होता ही नहीं है ना, कभी कम नहीं होता है। और संकल्पों का सागर है तो दोनों ही, उसके पास संकल्प भी है तो मौन भी है। एक तरफ मौन का सागर, चुप्पी का सागर, नीरवता का सागर, निशब्द का सागर, दूसरी तरफ संकल्पों का सागर। नए नए संकल्प है उसके पास, एक से बढ़कर एक पावरफुल संकल्प। क्योंकि हम जो है हमारे विचारों की वजह से, और हर व्यक्ति को नए विचार चाहिए, क्योंकि पुराने विचार उसे कई बार भटकाते हैं। कोई नए विचार, इसलिए जो भी क्लास सुनो, चाहे 5 मिनट की ही क्लास हो, उस 5 मिनट की भी क्लास में एक नया विचार तो अवश्य है, जो हमने कभी सोचा ही नहीं था। आज सुबह हमने कहीं एक लाइन पढ़ी, पर एकदम नई लगी, जो कि बहुत सबने सुनी है। पवित्रता को बढ़ाना है तो मार्ग एक ही है, योग बल को बढ़ाओ। है तो बहुत ही छोटी सी लाइन और नया कुछ भी नहीं। फिर भी ऐसा लगा कि बाप रे, ये तो एकदम नया है। तो काम योग पर करना है, योग बल को बढ़ाना है। तो ऐसे नए 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 पॉइंट्स निकालने। परमात्मा है हर्ष का सागर, प्रसन्नता का सागर, खुशी का सागर। कल की मुरली थी, कुछ भी हो जाए बिल्कुल अलाउड नहीं है। दुखी होना यहां अपराध है।
और अपराधी का सबसे बड़ा अपराध है अपराध को छिपाना। अपराधी का सबसे बड़ा अपराध क्या है? अपराध को छिपाना, अर्थात अपने दुख को छिपाना और ये दिखाना मैं खुश हूं। तो ये किस श्रेणी में चले गए? अपराधी की श्रेणी में। वो निर्मलता का सागर है, वो स्मृति का सागर है, सजगता का सागर, स्मृति का सागर और अनुभव का सागर, भगवान की स्वच्छता का सागर। जितने नए नए शब्द लाओ उतनी और आनंद बढ़ता है। स्वच्छता का सागर, निर्मलता का सागर, मौन का सागर, शक्ति का सागर, उदारता का सागर। तो इन सबको क्या कहा जाता है? मेटाफर। अंग्रेजी में कंपैरिजन किया जा रहा है किसी के साथ, तो इसको कहते हैं ओशन मेटाफर्स। तो इन सब पर सोचना है। तो हमारा एमसीक्यू क्या था? स्नेह का सागर किससे मिल रहा है? स्नेही बच्चों से मिल रहा है। अलग अलग उसकी हर मुरली की शुरुआत अलग अलग है। आज से मुरली की शुरुआत होती है और वो जो याद प्यार है वो भी हर मुरली में अलग अलग है। और कई बार याद प्यार में मुरली की सारी पॉइंट्स आती है प्लस एक ऐसी पॉइंट आती है जो मुरली में है नहीं। याददाश्त का सागर ओशन ऑफ मेमोरीज, ओशन ऑफ अवेयरनेस। एक बहन तो खाली उसी की वजह से ज्ञान में आई। किसकी वजह से? वो याद प्यार की वजह से। उसको निश्चय नहीं था कि ये भगवान है, तो बैठी और बाबा की मुरली चली इधर ही ओम शांति भवन में। जो मुरली चालू हुई 6 बजे से रात को 10-11 बजे तक, इतनी मुरली, और लास्ट में याद प्यार। और दूसरे दिन जब प्रिंटेड मुरली मिली तो उसने देखा ये पूरी मुरली ये लास्ट 5-6 लाइन में समराइज कर रहा है, और जो समराइज करने वाला व्यक्ति है उसके सामने लिखा नहीं है कहीं कुछ कि जो वहां बैठ के पढ़ रहा है अच्छा ये। और वो बोल इतना धीरे धीरे रहा है, साधारण व्यक्ति अगर 8 पेज बोले और लास्ट में उसको रिवाइज करना हो तो उसको याद करना पड़ेगा मैंने क्या बोला, और ये सीधा रिवाइज कर रहा है ऐसे 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 वो सब, और वो भी क्रम अनुसार जहां से मुरली चालू किया था ऐसे ऐसे। उसने कहा कि ये जो है ना ये भगवान ही हो सकता है जो याद भी करो और उसको समराइज करने का जब समय है तो भूल जाता है ऑडियो का सागर, वीडियो का सागर, याद प्यार का सागर। हाँ, क्या नई बात बोल दी कौन सा सागर है वो? याद प्यार देने का सागर है। उसके पास मीठे मीठे शब्द है, शब्दों का सागर, सुगंध महक बोल दिया। मुबारक का सागर है, हर मुरली में मुबारक मुबारक देते रहता है। बधाई का सागर, मुबारक का सागर, विदाई का भी सागर है, विदाई भी दे देता है। और मोह का क्या अच्छा, नष्ट मोह का सागर। तो आज के बाबा के महावाक्य। कल हमने तिलक की बात सुनी थी। भिन्न भिन्न तिलक लगाओ, 3 बिंदियों का तिलक। कल रात की मुरली जो संडे वाली मुरली थी उसमें भी 3 बिंदी साधना। सदा अमृत वेले स्वयं को 3 बिंदियों का तिलक देते हो। तिलक का अर्थ क्या है? स्मृति का तिलक। तिलक कहाँ कहाँ दिया जाता है? एक तो राज्य के समय भाग्य का तिलक, राज्य का तिलक, और तीसरा सुहाग का तिलक। और भी बहुत सारे होते होंगे, विदाई, बधाई। जब राज्य देते हैं तो राज्य तिलक कहा जाता है। भक्ति में भी तिलक की निशानी जरूर रखेंगे, और सुहाग तथा भाग्य की निशानी भी तिलक है। तो तिलक का महत्व, क्योंकि तिलक स्मृति की भी निशानी है। जैसे स्मृति वैसी स्थिति। जिसकी स्मृति याद, जिसकी बुद्धि में ज्ञान है उसकी स्थिति वैसी है, जिसकी बुद्धि में व्यर्थ है उसकी स्थिति भी व्यर्थ। कितना सीधा हिसाब है। तो स्थिति को ऊंचा करना है तो काम स्थिति पर नहीं करना है, काम किस पर करना है? स्मृति पर। और स्मृति पर काम करना अर्थात मुरलियों पर काम करना, ताकि मुरलियां याद रहे। जिसको बहुत सी पॉइंट्स याद रहती है
अपने आप स्थिति ऊपर चली जाती है, और जिसको भूला हुआ रहता है ज्ञान, वो स्थिति अपने आप नीचे चली जाती है। तो स्थिति को ऊंचा करना है तो स्मृति को ऊंचा करो, ज्ञान को बढ़ाओ, ज्ञान की साधना। अगर स्मृति श्रेष्ठ स्थिति श्रेष्ठ, अगर स्मृति व्यर्थ तो स्थिति भी समर्थ की बजाय व्यर्थ हो जाती है। तो बाप ने 3 बिंदियों का तिलक अर्थात 3 स्मृतियों का तिलक दिया है, क्योंकि तीनों ही स्मृति आवश्यक है और तीनों ही बिंदी सहज है। छोटे बच्चे को भी कहो कि बिंदी लगाओ तो लगा सकता है। एक तो छोटे बच्चे का उदाहरण दिया, और किसी एक मुरली में और क्या उदाहरण दिया। अगर किसी अंधे को भी कहो लिखो तो वो लिख नहीं पाएगा, पर बिंदी लगाने को कहो तो वो अंधा बिंदी लगा सकता है, और तुम हो त्रिनेत्री और तुम नहीं लगाते। यही तो आश्चर्य है। वो विस्मय का भी सागर है, ऊर्जा का सागर, तेज का सागर है, ओज का सागर है। तो मैं आत्मा हूं, यह 100 की स्मृति, फिर बाप की स्मृति, और फिर श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति। ड्रामा चलता रहता है, बीत जाता है, तो जो अभी प्रेजेंट है वो सेकंड में पास्ट हो जाता है। जो बीत जाता है, इसलिए बीती सो बीती, फुल स्टॉप। तो बिंदी हो गई ना। तो यह 3 स्मृति सदा ही स्थिति भी श्रेष्ठ है। सिर्फ आत्मा की स्मृति नहीं, आत्मा के साथ बाप की स्मृति है ही, और बाप के साथ ड्रामा की स्मृति भी अति आवश्यक है। अगर ड्रामा का ज्ञान नहीं है तो भी कर्म में नीचे ऊपर होगा। जो भी भिन्न भिन्न परिस्थितियां आती है उसमें ड्रामा का ज्ञान क्या है, अति डैश है, आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस कहाँ होता है? आत्मा समझने में नहीं, याद करने में नहीं, परिस्थितियों में। अनुभवी हो ना, क्या स्मृति रहती है, होना ही है, नथिंग न्यू। पहले से ही जानते हो कि यह होना है तो विचलित नहीं होंगे। रोज अमृत वेला अपने आप को 3 बिंदियों की स्मृति का तिलक लगाओ तो एक खजाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर समय हर खजाना जमा होते जाता है। दिनचर्या में व्यर्थ किसकी वजह से चलता है? आत्मा परमात्मा नहीं, परिस्थितियों की वजह से, व्यक्तियों की वजह से, उनके बोल और उनके व्यवहार की वजह से। और उसके लिए हमारी ढाल क्या है? ड्रामा। कि यह ड्रामा कैसा है? ड्रामा की सारी पॉइंट्स बैठ के बीच में याद करते रहना। ये कल्याणकारी है, विविधतापूर्ण है, ये न्यायकारी है, हर एक एक्टर का पार्ट फिक्स्ड है, ये सब अपने अपने पार्ट प्ले कर रहे, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। ये ड्रामा में जन्म जन्म के हिसाब यहाँ चुकतू हो रहे हैं। यहाँ हर एक एक्टर केवल निर्दोष नहीं है, संपूर्ण निर्दोष है। सारे झगड़े खत्म। वो अपने पार्ट से बंधे हैं, अपने विवशताओं से बंधे हुए हैं, अपने स्वभाव से बंधे हैं। जो 40 साल से जिसने जो किया है वही अभी करेगा, उसमें उसका भी कोई दोष नहीं है। वो भी एक रुति से, हमारे हृदय से भय नहीं करुणा बहे, घृणा नहीं करुणा, कि वो परवश है। तो ड्रामा का ज्ञान क्या करता है? हमें स्थिर रखता है, अडोल रखता है, एक्यूरेट है। ड्रामा परफेक्ट है, प्रीफिक्स्ड है, वही हो रहा है जो कल पहले हुआ था। हर एक्टर वही कर रहा है जो उसे करना चाहिए। ये ड्रामा भगवान को डैश है, पसंद है, तो तुम्हें भी क्या पसंद होना चाहिए। इस ड्रामा का हर एक्टर भगवान को पसंद है, तो तुम्हें भी क्या पसंद होना चाहिए। इस ड्रामा के हर एक्टर की हर एक्शन बाप को पसंद है, तुम्हें भी पसंद होना चाहिए। उसे पसंद क्यों है? क्योंकि वो निरंतर साक्षी में, स्थिति में स्थिर है। ये कल्याणकारी है। अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छिपा हुआ है, नुकसान के पर्दे के पीछे फायदा छिपा हुआ है इस ड्रामा में। और इस ड्रामा को ना बहुत ज़्यादा नज़दीक से नहीं देखना है। नज़दीक से देखेंगे तो इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, दूर से देखना है इसको। जैसे नकी झील यहाँ है और हम वहाँ खड़े हैं, और यहाँ 2 स्त्रियाँ झगड़ रही है एक दूसरे के बाल पकड़ पकड़ के। हमें कुछ तो होगा कि इनको छुड़ा है या कुछ करे या समझाऊं, पर जो उधर टोट रॉक के ऊपर बैठा है उसके लिए क्या? उसको तो आवाज भी नहीं आ रही है, उसको दिख रहा है, सभी दिखाए। उसके लिए नक्की जो है वो केवल ये भाग नहीं है,
उसको ये भी दिखाई दे रहा है, कभी यहाँ देखेगा यहाँ देखेगा, सब कुछ दिखाई दे रहा है उसको। एक विहंगम दृष्टि है। पर जब हम नीचे रहते हैं तो छोटा सा दिखता है, और जब हम ऊपर जाते हैं तो बहुत सब कुछ छोटा दिखता है। और भगवान जो एकदम परम धाम में बैठा है उसको तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ क्या हो रहा है। उसके लिए तो ये धरती, कौन सी धरती, इसका ऐसी कितनी धरतियां होगी पता नहीं। छोटे 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 जितनी चीजों से हम डिटैच हो जाते हैं वो हमें प्रभावित नहीं करती। और पर हम उसको आइडेंटिफाई हो जाते हैं, इसको कुछ समझाऊं उसको कुछ समझाऊं, अरे तुम गलत कर रहे हो। जिसको जो करना है करने दो, हमें इंटरफियर हस्तक्षेप करना ही नहीं है। भगवान हस्तक्षेप न करने का भी सागर है। वो जरा भी हस्तक्षेप नहीं करता है। आके किसी को समझाता है कि तुम गलत करते हो, कुछ नहीं करता है, चुप। हर समय तो रोज अमृत वेला अपने आप को 3 बिंदियों को स्मृति का तिलक लगा तो एक खजाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर समय हर खजाना जमा होता जाएगा। अमृत वेला जब बैठते हो, अच्छी स्थिति में बैठते हो, तो दिल ही दिल में बहुत वायदे करते हो, यह करेंगे, कमाल करके दिखाएंगे, यह तो अच्छी बात है, श्रेष्ठ संकल्प करते। लेकिन बाप दादा कहते इन सब वायदों को डैश में लाओ, कर्म में लाओ। खाली वादे करते मत बैठो कि ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। सिर्फ वायदा नहीं करो, लेकिन जो वायदा करते हो वह डैश डैश और डैश में लाओ। मन में लाओ, वचन में लाओ, कर्म में लाओ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग, प्रैक्टिस। तो आज के 3 कार्य है। अरे सब मिटा दिया। तो पहला कार्य है डॉट का ड्राइंग बनाना है, एक ट्रायंगल बनाना, उसके अंदर 3 डॉट। दूसरा है अपनी जो साइन है, अपना जो नाम है, उसके नीचे 3 डॉट लगाने हैं। जैसे राम, रामा लिखा इधर, या जिसका जो नाम है उसके नीचे 3 डॉट। आज के लिए जो साइन है ना, आप जिस तरह साइन करते हो उसके नीचे 3 डॉट। साइन बदलना मत, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। खाली होमवर्क के लिए आज के दिन आपका जो नाम लिखो और उसके नीचे 3 डॉट। ये किस लिए? याद रखने के लिए। कौन से 3 डॉट याद रखने? बैंक में मत करना। तो ये है। और फिर है तिलक कार्ड। एक कार्ड बनाना है, उसमें 3 डॉट, और वो कार्ड अपने जेब में रखना है ताकि याद आए ये 3 डॉट किस लिए है। 3 डॉट, मैं आत्मा डॉट, परमात्मा डॉट और ड्रामा डॉट। सोल SBD या BDS, ड्रामा। सिर्फ फायदा नहीं करो। तो ये आज के 3 होमवर्क है। जीवन में एक सितारा था, माना वो बहुत प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया। एक सितारा जीवन में था, वो चला गया, अब क्या रोते बैठोगे? गया तो गया, हर एक को जाना ही है। और कोई दूसरा आएगा, कोई तीसरा भी आएगा, चौथा भी आएगा। आना जाना तो यहाँ चालू ही है। अंबर के आनंद को देखो, अंबर के फेस को देखो। अंबर जो होता है, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गया फिर कहाँ मिला। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। जो चीजें चली गई, जीवन में चली गई, अब उसका क्या, ये बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, अरे अच्छा था तो ठीक है, गया, उसका पार्ट खत्म हो गया, वो चला गया। अभी क्या रोते बैठोगे? आकाश को देखो, आकाश रोता है क्या? उसके कितने तारे चले गए। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य न्यौछावर तुम, वह सूख गया सो सूख गया। जीवन में बहुत प्यारा कोई व्यक्ति था, वो चला गया। तीसरा उदाहरण, मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरिया, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली। पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। मधुबन में कितने फूल थे, कितने चले गए, पर मधुबन कभी शोर मचाता है क्या? किस मधुबन की बात चल रही है? इस नहीं, संसार में। हरिवंश राय बच्चन की यह कविता है। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तनमन दे डाला था, वह टूट गया सो टूट गया। मदिरा का आंगन, आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते, गिर मिट्टी में मिल जाते, जो गिरते हैं वह कब उठते। पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात गई।
मदिरालय पछताता है क्या? कितने लोग आते हैं पियक्कड़ वहां पे, और पियक्कड़ के नशे में कितने ग्लास को तोड़ देते, गुस्से में वहां झगड़े कितने होते पीकर। पर मधुशाला को कोई दुख नहीं होता कि मेरे कितने प्याले टूट गए। मधु मिट्टी के बने हुए, मधुघट फूटा ही करते, लघु जीवन लेकर आए, प्याले टूटा ही करते हैं। उनकी नियति है टूटना। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट है, मधु प्याले है, जो मादकता के मारे है वो मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर है। वो कच्चा है, अच्छा पक्का पियक्कड़ नहीं है, मैच्योरिटी अभी आई नहीं है। जो पक्के पीने वाले हैं, अगर कोई ग्लास टूट जाए तो दुख थोड़ी करता है। वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर है, जो सच्चे मधु से जला हुआ है। कब रोता चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई। हो गया सो हो गया, फुल स्टॉप। जो भी हो गया अब उसका ना कोई डिस्कशन, ना उसका कोई वर्णन, ना उसका कुछ लिखना है, कोई चिंतन नहीं। वो लिखना है तो धन्यवाद, बहुत अच्छा, ये भी हो गया, वो भी हो गया, ये भी हो गया। अब मुझे अतीत में नहीं जीना है, वर्तमान में जीना है, सजगता में जीना है। इसलिए परमात्मा जैसे सजगता का सागर है, वैसे हमें बनना है। अच्छा, ओम शांति। आज की कविता। ओम शांति। कविता का टाइटल है असंग की आरती। टॉपिक है असंग की आरती। ना प्रीत किसी से रखना है, ना फंसना है किसी मोह में, बस प्रेम प्रभु का सच्चा है, जो अपना है हर मोड़ पे। दुनिया दुखों का जंगल है, सबकी कोयल सी मीठी वाणी है। नदियों का जल भी खारा, बचा न मीठा पानी है। वर्षा की बूंद में देखा, सूरज की किरणों में ढूंढा, पेड़ों की हरियाली में भी झरनों की गर्जन में देखा। मिला नहीं वह रंग कहीं, जो रंग परमात्मा के संग देखा। जो रंग परमात्मा के संग देखा, फिर क्यों माया के वार से घायल तुम हो जाते हो। बाबा का हाथ है, हाथों में क्यों फिर तन्हा खुद को पाते हो। आओ मिलकर संकल्प करें, सिर्फ अभी नहीं हर कल्प करें। माया के वारों को ठोकर से मार, लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। सब छोड़ देह के बंधन को, नित संग की आरती करें। है रंग सुहाने बागों के, फूलों में भी खुशबू प्यारी है। आओ मिलकर सब महकाएं अपने जीवन की जो क्यारी है। जब संग मिला शिव बाबा का, सारी सृष्टि हमारी है। सुखद है अनुभव प्रभु प्रेम का, सुखद है अनुभव प्रभु प्रेम का। निराकार की बात निराली है। ओम शांति। मन्मना भव शिव बाबा सततम, निराकार तेजोमय पावनम। प्रभात काले स्मरणं दिव्यं, सत्यं शिवं सुंदरं चिंतनम्। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशालें। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशालें। फाड़ दे आलस की काली चादर, निद्रा से
टपका न कर अनादर, सपनों का विष पीने से कर इनकार, रूहानी योद्धा कर अब ललकार। न सो न लेट हो जाते यार, उठ चल कर तम का संहार। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशालें, तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशालें। तेरी जागने से दुनिया बदलेगी, तेरे एक संकल्प से क्रांति गूंजेगी। उठ तपस्वी, तू उठे तो विश्व संवरेगा, जगे तो भाग्य निखरेगा। अमृत वेले की है पुकार, ना रुक ना झुक हो जा निराधार, बढ़ चल बढ़ चल बन